जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2023 में दिए गए सभी पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस टॉपिक को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जब हम उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, यदि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है तो आप हर क्वेश्चन का सही आंसर देकर आ पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और हमारी यही क्वालिटी है कि हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2023 में ये किसको दिया गया है? अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें तो प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। और दोस्तों एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और दोस्तों इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस फैक्ट से कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में करी थी और 2023 में पहली बार ये पुरस्कार जी.एन. पेरो को दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों एबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? डेनिस सुलिवान को। ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और अभी 2023 के दिया गया है लुइस कैफरेली के लिए। ठीक है, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान अभी दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और किस पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। डिटेल की बात कर लेते हैं तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022, लेकिन ये कब दिया गया? 2023 में शिव शंकरी को दिया गया और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इससे पहले जो 2021 का सरस्वती सम्मान है, 31वां सरस्वती सम्मान, ये प्रोफेसर रामदास मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए दिया गया था। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 32वां व्यास सम्मान भी दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया। और किस पुस्तक के लिए? पागल खाना पुस्तक के लिए दिया गया। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई। और 2018 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, पागल खाना। ठीक है, इस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और 31वां व्यास सम्मान 2021 डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था। 1 साल पुराना अवार्ड, ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, पिछले 1 साल पुराना, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ एज अ फैक्ट। और इनको अपने नाटक महाबली के लिए दिया गया था। यदि हम व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस प्रकार से हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में 1 साल पुराना अवार्ड भी आपको बता रहे हैं, यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स का हर टॉपिक पढ़ना है साल भर का, तो आप हमारी वार्षिकी वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है। और पिछले 2 सालों के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन टॉपिक के अलावा और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग 6000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, यदि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, यदि आप करंट अफेयर्स में से फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव ये असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये किसके लिए दिया गया है?
ये तपन कुमार सैकिया के लिए दिया गया। किसके लिए? तपन कुमार सैकिया के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको ये पुरस्कार कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है। यदि हम बात करें कि इससे पहले 2022 का असम वैभव किसको दिया गया था? उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया था। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अब बताइए, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, केरल ज्योति पहली बार दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल पुरस्कारंगल 2021 में केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा करी गई है। जिस प्रकार से पद्म पुरस्कार होते हैं, ठीक है, उसी की पद्म पुरस्कारों की ही तर्ज पर केरल ने केरल पुरस्कारों की शुरुआत करी और पहली बार इनके विजेताओं की घोषणा करी गई। और जब कोई पुरस्कार पहली बार दिया जाता है तो आपको पता है वो पुरस्कार कितना महत्वपूर्ण होता है। और जो केरल पुरस्कारंगल है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। जिस प्रकार से पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उसी प्रकार से। तो केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च सम्मान है, और केरल प्रभा ये केरल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। केरल श्री ये केरल का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, 2023 में विजेताओं की सूची की बात करें तो केरल ज्योति ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति को दिया गया है, एमटी वासुदेवन नायर के लिए। और केरल प्रभा ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये 3 व्यक्तियों के लिए दिया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और केरल श्री ये कितने लोगों के लिए दिया गया है? 4 लोगों के लिए दिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। गारंटी से बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है, और ये पहली बार 1996 में प्रदान किया गया। ओके, और 2022 के लिए तो ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 में दिया जाना था, लेकिन ये कब दिया गया है? ये फरवरी 2023 में दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने। ठीक है, और हम बात करें कि किस पुस्तक के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो इनकी एक पुस्तक है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट। ठीक है, इस पुस्तक के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आपको बताना है ये आलिया मीर किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं दोस्तों। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 ये बॉम्बे श्री के लिए दिया गया। बॉम्बे श्री की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, इसका पुरस्कार अस्का पुलिस स्टेशन को दिया गया है। ठीक है, अस्का पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, एक तो दिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, और दूसरा दिया जाता है संस्थागत श्रेणी में। तो अभी व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया, लेकिन संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में
उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगी फायर स्टेशन ये मिजोरम की एक संस्था है, ठीक है। और ये दूसरी संस्था उड़ीसा की है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इन दो संस्थाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की बात करें तो ये कब शुरू किया गया था? 2019 में ये पुरस्कार शुरू किया गया। बताइए भारतीय नौसेना के किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 ये किसको दिया गया है? तो ये भारतीय नौसेना के आईएनएस द्रोणाचार्य के लिए दिया गया, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ये भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया। और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है। बताइए हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी की हम बात करें तो ये दिया गया है किसके लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। और बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के लिए दिया गया। लेकिन बेस्ट महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है एलेक्सिया पुटेलेस के लिए। ये कहाँ की हैं? स्पेन की हैं, ओके। अब बताइए हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, WHO पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंगलुरु शहर को, ठीक है। और बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए WHO ने ये अवार्ड दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है किस गवर्नर को? आरबीआई के गवर्नर को। कौन है आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में? शक्तिकांत दास। और बताइए आरबीआई जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? फटाफट से ये भी आपको याद रखना है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुश्री शिप्रा दास के लिए। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और शशि कुमार रामचंद्रन को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस तमिल लेखक को चुना गया? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा अंग्रेजी लेखक के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और अभी तमिल लेखक के लिए चुना गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पेरुमल मुरुगन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को इनकी किताब पुक्कुच्ची के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। और इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद का नाम क्या है? पायर इस किताब का नाम है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पायर इस किताब का नाम है, ओके। और दोस्तों हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 किसी भारतीय लेखिका को दिया गया था महिला के लिए। इनका नाम है गीतांजलि श्री। और रेत का मकबरा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इस किताब के लिए दिया गया था, ओके। तो 2023 अभी नॉमिनेट किया गया है, दिया नहीं गया है, याद रखना, नॉमिनेट किया गया है। और 2022 किसको? गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। दोनों आपको याद रखना है। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता सकूं, फालतू का कंटेंट नहीं
केवल इम्पोर्टेंट कंटेंट, तो मैं कोशिश करता हूं बताने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को लगातार दूसरे वर्ष विश्व की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नताशा पेरिया-नायगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी इंदौर के स्टूडेंटों के लिए। ओके, तो दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस समिट में आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया। और आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड किसने दिया है? मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी के हाथों से आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ओके, बताइए अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों गोल्डन कैलाश अवार्ड ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? नानेरा फिल्म के लिए दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक यानी कि यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 1171 शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यदि आपको 11 बच्चों के नाम देखना है और उनको किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों पद्म पुरस्कारों की बात करें तो टोटल 106 लोगों को लिए दिए गए हैं। ओके, हम बात करें इन 106 लोगों में से पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों के लिए, पद्म भूषण 9 लोगों के लिए, पद्मश्री 91 लोगों के लिए। इस प्रकार से टोटल पद्म पुरस्कार 106 लोगों के लिए दिए गए हैं। मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं पद्म पुरस्कारों पर, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड के लिए। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्च 2023 को सर डेविड चिपरफील्ड जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, इनको प्रतिष्ठित पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके तहत में $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है और ये पुरस्कार की स्थापना करी गई थी 1979 में। और दोस्तों भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया था और इसी के साथ में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। और दोस्तों पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अभी तो हमने 23 की बात कर ली कि सर डेविड चिपरफील्ड के लिए दिया गया है। 2022 किसको दिया गया था? देबेदो फ्रांसिस केरे, ये बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन को वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर वोनी ग्रेवियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन की अभी 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता ने। डिटेल की बात कर लेते हैं। 19 साल की हैं नंदिनी गुप्ता और ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं और 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया अप्रैल 2023 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजन किया गया। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में देश भर की 30 सुंदरियों ने भाग लिया
और इसमें से पहला स्थान हासिल किया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने, दूसरा स्थान हासिल किया है नई दिल्ली की श्रेया पूजा ने, तीसरा स्थान हासिल किया है मणिपुर की स्टेला थूनाओजम लुवांग ने, और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? सिनी सदानंद शेट्टी ने। ये कहाँ की हैं? ये कर्नाटक की हैं। ठीक है, तो अभी आपको 2023 याद रखना है नंदिनी गुप्ता, और 2022 भी याद रखना है सिनी सदानंद शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। यदि हम डिटेल की बात करें, जीडी बिड़ला पुरस्कार ये भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 1991 में जीडी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार अभी प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए दिया गया है, और इससे पहले 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि अभी जनवरी 2023 में ये कहाँ का एयरपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, ये गोवा का एयरपोर्ट है। ठीक है, और जनवरी 2023 में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ओके, याद रखना, और अभी इसी को ये अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए। ठीक है, और इनको आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, AB के प्रसाद के लिए, और इनको पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बताइए 8वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के सच्चिदानंदन के लिए। ठीक है, और ये कौन है? ये आधुनिक कवि और आलोचक हैं। बताइए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिटिश इंडियन उद्यमी मनीष तिवारी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पांथेर पांचाली के लिए। ठीक है, और इस फिल्म की हम बात करें सबसे पहले कब रिलीज़ की गई थी ये फिल्म, तो 1955 में ये फिल्म रिलीज़ करी गई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं? सत्यजीत रे जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों RRR मूवी के लिए। ठीक है, और RRR मूवी के सभी लोगों को पता होगा कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। ओके दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड R बाल्की को, और दोस्तों यदि हम बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया मनीष पॉल के लिए, और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस के लिए, बेस्ट टेलीविजन का अवार्ड दिया गया है अनुपमा के लिए। ओके, इसी क्रम में है ग्रैमी अवार्ड। तो बताइए ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है? ये भी आपको पता रहना जरूरी है। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड 2023 को डिस्कस कर लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। 1959 से इसकी शुरुआत हुई। ग्रैमी अवार्ड हर साल दी रिकॉर्डिंग एकेडमी, अमेरिका की एक एकेडमी है, इसके द्वारा वितरित किए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 का आयोजन
यूएसए के लॉस एंजल्स में किया गया। और 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रिक्की के, जिनका नाम जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? बॉनी रावत के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड हैरी स्टाइल्स के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड लिज्जो के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड समारा जॉय के लिए। बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड केंड्रिक लेमर के लिए, ठीक है। और दोस्तो68 प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था? पंडित रविशंकर उनका नाम है, ठीक है। इनको 1968 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। पंडित रविशंकर पूछा जाता है कौन है? ये प्रमुख सितारा वादक थे और तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप इस प्रकार से स्टडी करेंगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 1000 बच्चों में आप अलग झलकेंगे, आप अलग स्कोर करके आएंगे, सबसे अच्छा स्कोर करके आएंगे। आप बताइए, बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब करी गई? तो बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत करी गई 1949 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बाफ्टा अवार्ड 2023 की। अभी कौन सा संस्करण आयोजित हुआ बाफ्टा अवार्ड का? तो 76वां संस्करण, ठीक है। बाफ्टा में जो बाफ्टा टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। और 76वें बाफ्टा अवार्ड का आयोजन फरवरी 2023 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में, ठीक है। और इसमें वेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल क्वीन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी के लिए दिया गया। इसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड वर्जर। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एडवर्ड वर्जर के लिए ही दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैट ब्लैंचेट के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्टीवन स्पिलबर्ग के लिए, ठीक है। और हम बात करें कि किस मूवी के लिए दिया गया, मूवी का नाम भी याद रखना जरूरी है। दी फैबलमैन्स मूवी के लिए, दी फैबलमैन्स मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। डिटेल की बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। और दोस्तों ये अमेरिका की फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत करी गई थी 1944 में। जनवरी 2023 को कौन से संस्करण दिया गया है? 80वां संस्करण दिया गया है, ठीक है। और आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय AR रहमान, इनको 2009 में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 की बात कर लेते हैं। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसके लिए दिया गया है? RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। और ये सॉन्ग पहला भारतीय सॉन्ग है जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। इस सॉन्ग के गीतकार कौन हैं? चंद्र बोस हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे ये फैक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है दी फैबलमैन्स मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैट ब्लैंचेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड स्टीवन स्पिलबर्ग के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड हाउस ऑफ द ड्रैगन मूवी के लिए। ओके, और दोस्तों हम बात करें ऑस्कर अवार्ड 2023 की, तो इसमें किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी किसने जीता है? RRR के नाटू नाटू सॉन्ग ने। डिटेल की बात कर लेते हैं नाटू नाटू सॉन्ग की, तो इसके सिंगर हैं MM कीरवानी। और किसने लिखा है? चंद्र बोस ने। किस फिल्म का है? RRR फिल्म का। और दोस्तों गोल्डन ग्लोब में मैं बता चुका हूं कि इसी सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीत लिया है। अभी ऑस्कर अवार्ड में बताइए कि किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? चूंकि किसी भारतीय फिल्म ने जीता है। इस फिल्म का नाम क्या है? दी एलिफेंट विस्पर इस फिल्म का नाम है, ठीक है।
और हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, तो कार्तिकी, इनका पूरा नाम क्या है, कार्तिकी गो गोसालेविस जो हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ओके। और दोस्तों हम बात करें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील कृष्णन के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड की झांकी ने। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा पुरस्कार दिया गया और उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुराधा रॉय। यदि हम डिटेल की बात करें तो अनुराधा रॉय को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इनके उपन्यास ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया। ठीक है, अनुराधा रॉय एक उपन्यासकार, पत्रकार और संपादक हैं, कलकत्ता की रहने वाली हैं। दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं ये 2022 के लिए घोषणा की गई है। कब घोषणा की गई है? ये मार्च 2023 को दिए गए। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और एक राजस्थानी, दूसरी अंग्रेजी, टोटल कितनी हो गई? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना है केवल 4। हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण के लिए। ठीक है, हम बात करें अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, संस्कृत के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे को और उर्दू के लिए अनीस अस्पाक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, JSW। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों JSW के चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए। दोस्तों हम बात करें जो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा हैं इनकी, तो ये कौन है? भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजित किया गया था 21 फरवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए ये अवार्ड दिया है, याद रखना है आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्तिक सुब्रमण्यम ने। और दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम ने एक फ़ोटो क्लिक करी और फोटो का टाइटल क्या दिया गया, फोटो का नाम क्या दिया गया? तो इसको टाइटल दिया गया डांस ऑफ द ईगल। ठीक है, तो डांस ऑफ द ईगल टाइटल से इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी, आप लोग फ़ोटो देख पा रहे होंगे, और इसी के लिए कार्तिक सुब्रमण्यम को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डैनियल स्पीलमैन के लिए। दोस्तों जो डैनियल स्पीलमैन हैं इनको गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार दिया गया और इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में और गणित में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों याद रखना जो ब्रेकथ्रू पुरस्कार है गणित का, इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने सांसदों को चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 13 सांसदों को चुना गया है। अब डिटेल की हम बात कर लेते हैं। संसद रत्न पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की स्थापना करी गई। और हम बात करें शुरुआत कब करी गई? 2010 में, और अभी कौन सा संस्करण है? 13वां, और 2023 में कुल 13वां ही संस्करण है
और कुल 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के दिया गया है। इन 13 में से 5 सांसद राज्यसभा से हैं और 8 सांसद लोकसभा से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकसभा के 8 सांसद हैं और राज्यसभा के कितने सांसद हैं? 5 सांसद हैं। ठीक है, और आप लोग पढ़ सकते हैं किस पार्टी से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिटेल पढ़ें बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितने 52 अवार्ड को डिस्कस किया है जो कि 2023 में दिए गए हैं। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत पसंद आई होगी। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, आपके पास कम समय है, आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपका एग्जाम सिर पे है, हाल फिलहाल आपका एग्जाम है, तो हमारी ई बुक से आप रिवीजन कीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि करंट अफेयर्स इस ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब अंतिम प्रश्न का आंसर बता दीजिए कि किस राज्य में डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई। अभी मैंने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ाया, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाया था। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन के बारे में 4-5 फैक्ट जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के रोज़ाना वीडियो आपको मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, मंथली वीडियो, डेली करंट अफेयर्स या फिर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।